नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा और नारी। मैं हूँ ईशा। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये एक सोच है, एक आजादी है। और जब ये आजादी एक नारी के हाथ लगती है तो वो सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदल देती है। एक समय था जब कहा जाता था लड़कियां तो सिर्फ घर संभालने के लिए ही हैं, लड़कियां और पढ़ाई जरूरत नहीं बोला जाता था। सपने देखने का हक तो शायद कभी दिया ही नहीं गया। पर वक्त बदला है और अब वही लड़की चौक उठाकर नई पीढ़ी को पढ़ा रही है। जब एक लड़की पढ़ जाती है तो उसके चेहरे पे सिर्फ मुस्कान नहीं होती, उसकी आंखों में एक रोशनी होती है। रोशनी जो सिर्फ उसका रास्ता नहीं दिखाती बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज को उजाला करती है। वो स्कूल जाने लगती है तो डर कम हो जाता है, वो किताबें उठा लेती है तो सवाल उठने लगते हैं, वो सवाल जो कई हजार सालों से दबाए गए थे। सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अंधेरे के समय में शिक्षा का दिया जलाया और लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब लोग उस सोच से भी डरते थे। आनंदीबाई जोशी, पहली इंडियन डॉक्टर जिनकी कहानी हर लड़की को हिम्मत देती है। शाहीन मिस्त्री, जिन्होंने अर्बन स्लम के बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का वादा किया और आज भी उस रास्ते पर चल रही हैं। आज भी भारत के कई ऐसे कोने हैं जहां लड़कियों का स्कूल जाना सिर्फ एक सपना है। लोग कहते हैं पढ़ेगी तो घर कौन संभालेगा, लेकिन वही लड़की जब पढ़ने लगती है तो उस घर में दिए जल जाते हैं, एक अलग से ही रोशनी हो जाती है। एक माँ जो दिन भर खेतों में काम करती है, शाम को अपनी बेटी को किताब पकड़ा कर कहती है कि बेटा तुम मेरी जैसा मत बनना, तुम पढ़ो लिखो और सब कुछ बदल दो। आज की नारी टीचर भी है, इंजीनियर भी है, वो साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, लीडर भी है। वो मिसाइल भी डिजाइन करती है और वो घर के बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाती है। वो एक क्लासरूम में टीचर होती है, वो पार्लियामेंट में स्पीकर होती है। शिक्षा उसे सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि उसका हक मांगने की सलाह भी देता है। शिक्षा एक बेटी को खुद पर भरोसा देना सिखाता है। वो सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, उसे सोचने समझने और लड़ने की ताकत देता है। और जब एक लड़की पढ़ती है तो एक माँ जगती है, एक परिवार सुधरता है और देश आगे बढ़ता है। तो चलिए मिलकर एक सपना देखें, एक ऐसा भारत जहां हर नारी के हाथ में किताब हो, क्योंकि जब महिला पढ़ती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा समाज पढ़ता है। तब तक के लिए देखते रहिए शिक्षा और नारी।